Students, class 8, geography, chapter 17, minerals and power resources. In the previous chapter, you studied about the land, soil, water, and wildlife resources. In this chapter, you will study another another set of natural resources, minerals and power resources. They are considered the backbone of industrial development that we have achieved today. Minerals and power resources form the basis of our present lifestyle and standard of living. We will learn more about them in this lesson. भाई इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा कि ज़मीन के बारे में पढ़ा, सॉइल मिट्टी के बारे में पढ़ा, वाटर के बारे में पढ़ा और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज के बारे में कि देयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचर रिसोर्सेज। मतलब भाई मिनरल्स और पावर रिसोर्स भी एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। दे आर कंसीडर्ड बैकबोन, और मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज ही हैं जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बैकबोन है आज की डेट में। और मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रेजेंट लाइफ। और जो खनिज पदार्थ हैं और पावर रिसोर्सेज हैं, इनका हमारे प्रेजेंट जीवन में क्या मतलब योगदान है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स और रिसोर्सेज। Minerals are defined as inorganic natural substance found in the earth crust, since earth crust is made up of rocks. मिनरल जो होता है वो इनऑर्गेनिक नेचुरल प्राकृतिक सब्सटेंस है जो कि अर्थ की क्रस्ट मतलब ऊपरी सतह पे पाया जाता है। सिंस अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ रॉक, जैसा कि हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी परत है वो पत्थरों से बनी है। We can say that mineral constitute of constitute the rock। आप ये भी कह सकते हैं कि जो मिनरल्स हैं वो रॉक के मतलब पत्थरों के अंदर ही पाए जाते हैं। In fact, rock are the defined as combination of homogeneous substance called minerals। और जो पत्थर होते हैं वो होमोजेनियस एक मतलब कंबाइंड होते हैं, मिश्रण होते हैं, जिसको कि हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। देयर फोर द फर्स्ट मिनरल्स to be used by the man were in the form of stone tools and weapons during the stone age। और जैसे कि मिनरल्स का हम लोग बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, और पहला जो मिनरल हम लोग इस्तेमाल करते थे वो था पत्थर। पत्थर के हथियार हो गए, पत्थर के टूल्स हो गए भाई, उसी से हम लोग किसी चीज़ को तोड़ते थे, जो कि स्टोन एज मतलब स्टोन एज के समय से चला आ रहा है। मिनरल्स हैव प्लेड सच एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड दैट different period of its history have been named according to the major minerals discovered and used during that the period of example। अच्छा, मिनरल्स समय समय मतलब मानव विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी थे, क्योंकि मिनरल्स से ही हमें आयरन मिलता है, कॉपर मिलता है, पीतल मिलता है। तो जिसकी वजह से कि जो धातु जिस समय मिली उसको एक एज में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि जिस समय हम लोगों को आयरन के बारे में पता चला तो उस टाइम काल को हम लोग आयरन एज बोलते हैं। फिर उसके बाद जिस जगह पर हमें क्या बोलते हैं, जिस समय हमें कॉपर का पता चला तो उस टाइम पीरियड को हम लोग कॉपर एज बोलते हैं, कॉपर एज कहते हैं। और जिस समय हम लोगों को पीतल वगैरह के बारे में पता चला तो उसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। देयर आर मोर देन 3000 मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की सतह पर 3000 से भी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। They can distinguished from each other on the basis of their physical properties। और उनको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर विभाजित किया जाता है।
सच एज कलर मतलब उनके कलर के हिसाब से भाई, जैसे सोना पीला होता है, चांदी सफ़ेद होती है। हार्डनेस भाई, जैसे लोहा हार्ड होता है, तांबा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, सोना उससे ज़्यादा सॉफ्ट होता है। लस्टर, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सोलिबिलिटी। और फिर उनकी मतलब कितना वो मोल्ड हो सकता है, कितने टाइम तक रहता है, या उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। मोस्ट कॉमनली मिनरल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन एज मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। वैसे हम लोग मिनरल्स को दो भागों में बांटते हैं, एक मेटेलिक मिनरल्स और दूसरा नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स, तो हम लोग आज मेटेलिक मिनरल्स पढ़ते हैं। मेटेलिक मिनरल्स कंटेंस मेटल इन देम। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस विच हैव अ टिपिकल लेक्चर। मेटेलिक जो होता है वो इसमें मेटल पाया जाता है, और मेटल एक हार्ड सब्सटेंस होता है, मतलब वो कड़ा होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, और जिसकी वजह से उसको मोल्ड करके गर्म गर्म करके उसको मोल्ड करके तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती है, क्योंकि वो गर्म होने के बाद फिर ठंडा हो जाता है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और मेटल की सबसे खास बात ये होती है कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उसमें करंट दौड़ने लगता है। इसीलिए हम लोगों के जितने भी इलेक्ट्रिक तार होते हैं या तो एल्यूमिनियम के होते हैं या कॉपर के होते हैं। और जो बड़े तार होते हैं मतलब बड़ी बड़ी लाइंस होती हैं, उसमें आयरन और निकल मिलाया जाता है। मेटल मिनरल्स आर फर्दर ग्रुप इनटू टू टाइप्स। मेटेलिक मिनरल्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स। आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट आर कॉल्ड फेरस मिनरल्स। अब जैसे कि आयरन है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, इनको हम लोग फेरस मिनरल्स बोलते हैं। एज दे एसोसिएट विद आयरन, क्योंकि ये सब आयरन से रिलेटेड होते हैं। नॉन फेरस मिनरल्स डोंट हैव एनी एसोसिएट विद आयरन। और जो नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं ये लोहे से कोई किसी प्रकार के संबंधित नहीं होते हैं। इट कंटेंट्स अदर मेटल्स, इनमें दूसरे तरह के धातु पाई जाती है, सच एज गोल्ड, कॉपर, टीन, सिल्वर एटसेट्रा। जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, टीन एटसेट्रा। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके।